अज्ञानता के कारण संसार के सारे दुख होते हैं। अज्ञानता जो है अंधविश्वास को कहते हैं, और अंधविश्वास जो है पाखंड को कहते हैं। पाखंड उसे कहते हैं जो मनुष्य के अहित में निर्णय लेकर के अकाम करना। यहाँ पर जो है आज एक कहानी सुनाते हैं जो अज्ञानता के ऊपर है। गुरु वशिष्ठ जी और विश्वामित्र ये दोनों तपस्वी थे और सत्संगी थे और दोनों महापुरुष थे। विश्वामित्र जो है वशिष्ठ ऋषि के कामधेनु गाय के करिश्मा देख करके अब विचलित होकर के और गाय लेने के लिए ठान लिए, और वो गाय के पीछे जो है विश्वामित्र और वशिष्ठ के समय ऐसा लड़ाई हुआ कि बहुत जो है वशिष्ठ के तरफ से मरे और बहुत विश्वामित्र के तरफ से मरे। और ये दोनों में जो है भयंकर लड़ाई हुई और भयंकर जो है उस युद्ध में बहुत लोग मारे गए। तो ये विचार करने की विषय है कि ये दोनों जो है ब्रह्म ऋषि थे और दोनों आत्मविद, ये इतने बड़े ज्ञानी होते हुए ये लड़ाई से बच नहीं पाए। तो इसलिए भूल करके ऐसा काम ना करना है जिसे किसी के अहित होके और सबके संग मेल मोहब्बत प्यार रखना है। जो आत्मज्ञानी होता है वो किसी के अहित नहीं कर सकता है, वो सबके हित के लेके काम करता है। इसलिए विचार करके और समझ बूझ के काम करना है। यहाँ दूसरा जो है अंतर्मुखी जो है आचरणशील होना चाहिए। इसी में मानव जाति के कल्याण है। तो इसलिए जो है यहाँ पर जो है बाहर मनोमुखी होना और बाहर भटक जाना और अपना हित या हित ना समझना और सतगुरु और संतों से दूर हो जाना और अज्ञान में पागल होकर के दुर्गुणी बन करके अत्याचारी बन करके पाप कर्म करना, ये अपना जीवन के खराब करना है, अपना लोक परलोक खराब करना है। इसलिए विचार करनी है और अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। यहाँ तीसरा जो है अहंकार है, काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, अहंकार है और राग द्वेष तृष्णा है। ये 7-8 जो है मनुष्य के सत मार्ग से भटकाता है, ये कुमार्ग में ले जाता है और पतन कराता है और लोक परलोक खराब करके और 84 के चक्कर लगवाता है। और ये संसार में ये मनुष्य के सतमार्ग में चलने में विवश कर देता है। तो इसलिए ये दुर्गुण को जान करके और इसके त्याग देने में मनुष्य का कल्याण है। तीसरा है कि संसार के अंदर जो है किसी के जो है हम दुर्गुण ना देखे और अपने दुर्गुणी ना बने और इच्छा के आग में ना जले, चिंता के आग में ना जले। चिंता चिता से बुरी होता है। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से धन लक्ष्मी घटे, कही गए दास कबीर।
ये अहंकार के ऊपर और मद के ऊपर जो है एक कहानी है कि भीमसेन के अहंकार हो गया कि हमारे जैसे दुनिया में कोई बलवान ना है, और उन्होंने जो है बलशाली थे भी, लेकिन ये जो है अपने आगे किसी के लगाते न थे। इन लोगों के जो है जंगल में जहाँ रहते थे वहाँ पर एक दानव रहता था, और वो दानव जो है गांव भर के आदमी के पारा पारी एक एक आदमी को खाता था। एक गरीब महिला थी, उस दिन उसी के लड़का के दिन आ गया। भीम देखा कि ये सब चोर सब हंसते हैं, या एक रोटी है, तो वो माता से पूछी कि बुढ़िया माँ तू क्यों रो रही है? कहे कि बाबू हमारे एक ही लड़का है, और ये जंगल में एक राक्षस है, एक गांव भर के आदमी रोज सब जो है पारा पारी एक एक आदमी के इसको बलि देते हैं, ये खाता है। तो इसलिए जो है इसलिए जो है ये सब जो है हंस रहे हैं, हम रो रहे हैं। भीम कहा कि बुढ़िया माता तू चिंता मत कर, आज उसके पास हम जाएंगे। अब गाड़ी पर फल फूल अथी खाने के पीने के पकवान सब लगा गाड़ी पर लाद के बैल वाली गाड़ी पर ले जा रहे थे। ये भीम वहाँ बैठ गए और वहाँ उस राक्षस के गुफा पर ये जा कर के पहले खाने लगे। जब खाने लगे तो इनके खाना देख करके और राक्षस जो है निकला, तो सोचा कि आज इसी को खाएंगे, ये तो हमारा सारा खाना खा गया। फिर जब वो निकला तो वो दोनों के बीच में बड़ी तगड़ी लड़ाई हुई, और भीम ने जो है वो राक्षस को मार दिया। मार देने के बाद वो राक्षस जो गांव नगर के तबाह किया था, वो उसके अहंकार दूर हो गया, और वो जो है अपना मर गया। और उसके एक बहन थी जो घटोचक के माँ जो है, तो वो जो है रोने लगी, और फिर उससे भीम के शादी हुआ, और उसके संगे भीम जो है युधिष्ठिर के कहने पर उसके साथ रहने लगे, और वो गर्भवती हुई, और वही घटोचक के जन्म हुई। तो ये संसार में वीरों से धरती खाली नहीं, एक से बढ़ के एक बलवान मिलेंगे। इसलिए धन और बल और विद्या के अहंकार ना करनी है, और हमेशा जो है होश में रहनी है, बेहोश ना होना है। यहाँ पर जो है अशांति, अब जो है जो अशांत होता है, असंतुष्ट रहता है, जिसकी बेचैनी बढ़ी रहती है, जिसको दुनिया के सब कुछ पाने के भूख होता है, वो सबसे बच के रहने। ये सब जो है दुख के कारण है। दौड़त दौड़त दौड़िया जब तक मन के दौड़ थका मन थीर भया, वस्तु ठवर के ठौर। हे भाई, संसार के अंदर जो है आदमी जो है सब कुछ पाने के लिए पागल हो गया है। आई रातों दिन जो है अपना जीना हराम कर लिया है। बहुत ऐसे रईस ऐसे मिलते हैं जिनको खाने के टाइम ना है,
सोने के टाइम ना है, वो टैबलेट खा करके अपना दिन काटता है और खूब अमीर आदमी है। उसके अपने परिवार के समय नहीं है उसके समय रहने के। रातों दिन पैसा की आग में जलता है, अब पैसा के पीछे पागल है, अब पैसा के पीछे भागता है। एक राजा था, उसने जो है उसके जिंदगी में जो आया था सबको जो है सोना चांदी हीरा मोती अब पैसा दान देता था। पूरी जिंदगी में अन्न पानी की ना दान किया था, बस यही दान किया था। जब वो मर करके आ गया तो उसको हीरा सोना चांदी हीरा मोती के आभार का भंडार मिला, लेकिन भूखे मरने लगा, क्योंकि जो दिया जाता है वही मिलता है। अब वो परेशान होकर के कहा कि हमारे समय ऐसा क्यों होता है। तो उसको बताया गया कि तू जो बोया है वो काट। मनुष्य के तो भोजन से पेट भरता है, अब पानी से पेट भूख प्यास मिटता है, और ये शरीर के लिए भोजन पानी पर ये शरीर चलता है। लेकिन तुमने भोजन पानी कहीं देवे ना किया ना किसी के, इसीलिए तुमको जो चीज़ दिया है तुमको दिया गया है। तो इसलिए जो है अन्न पानी के दान करो, वस्त्र के दान करो, और जिसके रहने के शरण ना है उसके रहने के शरण दो। यही मनुष्य के कर्तव्य होता है और यही मनुष्य के होना चाहिए। तो ये जो है जितने और के आग में जलोगे इच्छा के, ये जितनी इच्छा जो है मिलता है उतना ही इच्छा बढ़ती है। ये किसी के आज तक इच्छा पूरा ना हुआ है, तो जो पूरा ना होता है उसके लिए उसके आग में मत जलो, उससे बचो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। संसार के अंदर मनुष्य जो है ये हमेशा पागल बना पड़ा है। उसके बाद से जो है एक तरफ सुख होता है दूसरे तरफ दुख होता है, तो दुख के कारण ही नहीं जानता कि हमारे दुख के कारण क्या है। मनुष्य दुख कोई नहीं चाहता, और दुख ना चाहने के बाद दुख किसी के पीछा ना छोड़ता है। इसके कारण क्या है? मनुष्य के अच्छे कर्म ना होना, बुरे कर्म होते हैं, दुर्गुणी होता है, अत्याचारी होता है, अहंकारी अभिमानी होता है, पाप कर्म करता है, दूसरे के दुख देता है, तो इसको दुख निश्चित है। चार वेद छो शास्त्र में बात मिली है दोई, दुख देत दुख होता है, सुख देत सुख हो। हे भाई, जो बोओगे वही काटोगे, इसलिए जरूरत है कि दुख के खेती मत करो, सुख के खेती करो। यहाँ पर जो है चूक होता है, और यही चूक जो है जीवन में दुख के कारण बनता है। और यही जो है चूक 84 के चक्कर लगवाता है, और यही चूक जो है पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा के सफ़र कराता है। इसलिए दुख से मनुष्य तभी बच सकता है जब अपने दुख के कारण के समझे, या अपने जो है पाप कर्म के छोड़े, और तबे जाकर के वो दुख से बच सकता है। इस पर एक कहानी है कि एक लड़का था और एक माता थी। बाप मर गया था, माता बूढ़ी थी, और दोनों में बहुत प्रेम थे। एक नौजवान लड़की जो है उसने वो लड़के के जीवन में आई, और उसके प्यार के
षड्यंत्र रची और उसके प्यार में वो लड़की कहे कि हमारा सुख तुम तबे पा सकते हो जब अपने माता के करेजा काट के दिए। लड़का जो है मूर्ख था, अज्ञान था, उसके बहकावा में भटक गया। आज चाकू लेकर के अब माता के पास रात तक में 12 बजे जाता है। माता इंतजार करती रही कि बेटा आएगा तो उसको खिला के खाऊंगी। माता जो है बेटा के इंतजार में जागती रही। बेटा आया तो उसने जो है माँ के पास आ गया, तब पूछी कि बेटा खाना खा लो। किसी तरह से माता और बेटा दोनों खाना खा लिए। माता सोई तो उसको उसको थोड़ा भी संशय नहीं था कि आज बेटा हमारा काम तमाम कर देगा। उसने चाकू निकाल करके माता के पेट फाड़ करके करेजा काट लिया। करेजा काटने के बाद से वो करेजा लेकर के वो लड़की के पास चला। जब लड़की देखी कि ये तक अपने माँ के जान मार के करेजा काट के लिया गया, उसके बाद से जो है वो लड़की इसको जो है पुलिस चौकी में पकड़वा के इस पर जूता बजवा दी, इसके फांसी के सजा हो गया। उधर माँ के जो है किसी तरह से लोग के पता हो गया और वो सब उसके इलाज किए तो वो थोड़ा होश में हो गई। इसके जज पूछा, फांसी देने वाला ये जो फांसी के सजा सुनाया था वो पूछा कि तुमके अंतिम इच्छा क्या है। कहा कि एक बार अपने माँ से मिलना चाहता हूँ। कहा कि गधे माँ के तो तुमने मार डाला है तो मिलेगा किससे। लेकिन पता गया तब माँ होश में थी। जज के पास वो पहुंची तो जज ने कहा कि ये तुम्हारे करेजा काट के ले गया, इसको फांसी हो रहा है, ये तुमसे मिलने के कह रहा है। माता कहे कि हमारा लड़का है, हमारा करेजा काट लिया है लेकिन जान अभी बची पड़ी है। माता जब तक जान रहेगा तब तक बेटा के अहित नहीं चाहती। ये बेटा शैतान हो गया, वो माँ के अहित कर सकता है लेकिन माता कभी को माता ना होती। अब माता किसी को अहित नहीं करती। देखो जज, तुम भी तुम्हारा भी कोई माँ है। तुम्हारे से हमारा प्रार्थना है कि हमारे लड़के को बैरी कर दो और इसके फांसी से उतार दो। माता के बात के वो जज सुन करके उसको बैरी कर दिया। तो दुनिया के अंदर माँ के नीच दुनिया में कोई नहीं दे सकता। वो अपने जान दे करके बच्चे की रक्षा करती है। इसीलिए माता जो है दया की मूर्ति होती है और संसार में आकाश से ऊंचा होती है। माता के भी किसी ने न चुकाया और ना चुका सकता है। इसलिए माता के कभी कुदृष्टि से ना देखना चाहिए। और माता पिता के सेवा जो है भाग्यशाली पुरुष को मिलता है। इसलिए माता पिता के सेवा करो, अपना कल्याण करो और अपना लोक और लोक को जो है बनाओ, खराब मत करो। उसके बाद से जो है यहाँ पर जो है छठा में जो है आनंद है। आनंद जो है मनुष्य आनंद को समझता ना है। ये देवी देवता आनंद को खोजने में लगा है। आप खोजते खोजते जिंदगी बीत गया, इसको कहीं आनंद ना मिला। आनंद के बदला में इसको दुख ही दुख मिला। इसलिए कि आनंद को खोजना ही गलत है, देवी देवता के खोजना ही गलत है। ये देवी देवता माता पिता है, परिवार है, रिश्तेदार है, समाज है, महापुरुष है। इसको समझो, जानो, खोजो मत। खोजना गलत है। जो खोजने में लगता है वो अपना लुक पर लुक खराब कर लेता है, जीवन खराब कर लेता है।
और जो समझता है वो इसके सेवा करके अपना लुक पर लुक बना लेता है। इसलिए दुनिया में कहीं देवी देवता मत खोजो। जिस समय सारे देवी देवता थे उस समय जिंदा थे। आज सब अपने माता पिता से पैदा हुए थे, आज सब अपना अच्छा कर्म किए थे, इसीलिए वो सब देवी देवता बने। आज दुनिया से वो सब मर चुके हैं, कहीं कोई न मिलेगा। किसी के बहकावा में, किसी के भटकाने में मत आना और अपना कल्याण करना, इसी में मानव जाति का हित है। सुनो, समझो, विचार करो, अपना कल्याण करो और ये ध्यान रखो कि सुख के आनंद के कहीं बाहर मत भेजो। सुख और आनंद अपने अंदर है, अब बाहर दुख है। यहाँ बाहर में विषय के आसक्ति में सुख के केवल भ्रम हो गया है, भूल हो गया है। इसलिए पगलाने की जरूरत ना है। यहाँ पर जो है, जब मनुष्य के अहंकार खोपड़ी पर सवार होता है तो वो जो है कि ना किसी के सुनता है, ना किसी के मानता है, ना किसी से वो जो है झुकता है। उसका उद्देश्य एक ही होता है कि ना किसी के सुनेंगे, ना किसी के मानेंगे, या मनमर्जी करेंगे, और जो उसको समझाने जाएगा उसी के वो जान के दुश्मन बन जाता है। तो इसलिए ऐसे शैतानों से बच के रहनी है, नहीं तो ये जिंदगी के जो है दुर्दशा कर देंगे। क्योंकि ये जो है आचरणहीन होते हैं सब। ये इसको किसी के भला से मतलब न है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। ये केवल अपने मतलब स्वार्थ और फायदा के लिए काम करते हैं सब। तो इसलिए संसार के जो है सब कुछ के जो है छोड़ करके और अपना जो है कल्याण के लिए काम करना है। एक सिकंदर बादशाह हुआ था, उसके उस खोपड़ी पर एक भूत सवार हुआ कि हम पूरा विश्व के राजा बने। उसके गुरु मिला, कहा कि सिकंदर परेशान क्यों है, कहाँ जा रहा है। कहा कि हम विश्व विजय के लिए निकले। कहा कि विश्व विजय को करके क्या कर लेगा। कहे कि सुख शांति से रहेगा। कहे कि हम साधु है, हमारे पास सब सुख शांति है, तो हमारे जैसे बन जाओ, तुम्हारे के भी सुख शांति मिल जाएगा। लेकिन गुरु के बात उसको समझ में ना आएगा। वह सिकंदर बादशाह जो है नरसंहार करते हुए भारत में भी आया, और भारत में आने के बाद एक महात्मा जो है, उसके गुरु कहे थे कि भारत से एक महात्मा ले आना। तो गुरु जी के बुलाया। गुरु जी कहे उसके सिपाही के कि तुम्हारा सिकंदर से हमको कोई ज़रूरत ना है, ना मतलब है, ना उसे कोई लालच है। अगर उसके हमसे ज़रूरत है तो कह दो आके मिले हमसे। सिकंदर गया, कहा कि महाराज हम विश्व विजेता हैं, हम सिकंदर बादशाह हैं। कहा कि तू कुछ भी हो के पहले धूप के छोड़ दे, हम धूप में बैठे हैं। कहे कि महाराज बताओ कि हमारे आगे जो है कैसे दिन आएंगे। वो कहे कि अब तेरा दिन खराब आएंगे और तू मरेगा। इस बात सुन करके वो गुस्सा में हुआ और कहा कि अगर ऐसा भी होगा तो तुम्हारा हिम्मत कैसे पड़ा हमारे सामने बात बोलने। वो महात्मा कहा कि साधु निर्भय होते हैं, सत्य बात बोलते हैं, तुमको अच्छा लगे या खराब लगे। मंत्री समझाया, सिकंदर शांत हुआ। और वास्तव में जब इधर जो है उसके तबीयत खराब हुआ, और तबीयत खराब होने के बाद वो मर ही गया। तो इसलिए कभी जो है संत से और गुरु से और भक्त से लड़ना ना चाहिए। इनके कदर करना चाहिए और इससे बच के रहना चाहिए।
क्योंकि भक्त के बस में भगवान होते हैं। तो सिकंदर बादशाह कहा कि जब हम मरेंगे तो दोनों हाथ फैला देना और दोनों हाथ पर लिख देना कि सिकंदर बादशाह जब गया तो दोनों हाथ खाली था, जिंदगी भर लोग के मारते काटते रहा, लूट के रहा, लेके गया तो कुछ भी नहीं लेके गया। वो महात्मा कहा था कि ये सुई देते हैं, इसे हमके स्वर्ग में चलना तो लेके चलना। वो कहा था कि ये सुई मरने के बाद कोई कैसे ले जाएगा। कहा कि जब एगो सुई तुमसे ना जाएगा तो किस लिए नरसंहार कर रहे हो। इसी पर उसके खोपड़ी में बात समझ में आई और वहीं से वो उल्टे पाँव अपने देश को चलने के लिए तैयार हुआ और वही तबीयत खराब हुआ, मरा। तो इसलिए जो है, किसके लिए ये लड़ाई कर रहे हो, किसके लिए जो है क्या कर रहे हो। ये शरीर भी अपना ना है, कुछ भी अपना ना है। इसलिए किसी चीज के दावा ठोक करके अपना मान करके उसके लिए लड़ो मत। मनुष्य के केवल भोजन हाथ लगता है, पानी हाथ लगता है, वस्त्र हाथ लगता है, रहने का ठिकाना हाथ लगता है, बाकी सब कुछ छूट जाता है। शरीर छूट जाएगा, सब कुछ छूट जाएगा। मनुष्य के अपना दिया हुआ कर्म फल साथ होता है। और मनुष्य सुख देता है तो सुख मिलता है, दुख देता है तो दुख मिलता है। इसलिए अपना कर्म संस्कार अपने जो है पाप कर्म के छोड़ के अपना कल्याण मार्ग में चलना। उसके बाद शक्ति के अहंकार होता है, वही कुकर्मी होता है, वही पापी होता है, वही नीच होता है, वही राक्षस होता है, वही अपने आगे किसी को न लगाता है, वही जो है ये संसार में मानव जाति के नाम पर कलंक होता है और वही सबके जान के दुश्मन होता है। और वो जो है घोर पाप करता है और घोर जो है दुख भोगता है और लोक परलोक खराब करके पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा बनता है। इसलिए ऐसे अहंकारी से बच के रहना है। एक राजा था जिसके नाम सहस्त्रबाहु था। उसने जो है वो अपने बल के आगे दुनिया में किसी के लगाता ना था। संयोग बस एक बेर जो है जमदग्नि ऋषि के आश्रम पर गया और जमदग्नि ऋषि कहीं बाहर गए थे। वहाँ माता रेणुका थी। रेणुका माता भी क्षत्रिय पुत्राणी थी, वो क्षत्रिय के पुत्री थी और वो भी जो है बहुत शक्तिशाली थी और धर्मात्मा थी। अब उस गाय के जो है सहस्त्रबाहु जबरन लेना चाहा, इसी के लेके दोनों के झगड़ा होता है। इधर जो है परशुराम के माता पिता के वो मार देता है और परशुराम उसके कुलवा समेत उसके विनाश करते हैं। तो इसलिए जो है पाप से बचो, पाप सबके नाश करता है। और चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करो, इसी में मानव जाति के हित है। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बन के साहेब बन के साहेब बन।